को ज्ञात हो कि 26/11 जब हुआ था तो भारत डोजियर गेम खेल रहा था और आज धर्म पूछकर मारा गया। इसके बाद सारी हदें पार हो गई थी और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनकी कमर को तोड़ने का काम भारत सरकार ने किया। आज फैसला ले ही लिया है कि अगर आगे कभी भी कोई आतंकी हमला भारत के नागरिकों पर होता है या भारत के सैन्य ठिकानों या सैनिकों पर होता है तो उसको हम लोग युद्ध मानेंगे। और IMF से भी देख रहे हैं आप किस तरह कटोरा लेकर IMF के पास ही पहुंचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। देखिए अभी हमारे मौजूदगी जो है पटना के हनुमान मंदिर में और हमारे साथ श्याम कुणाल है। ऐसे में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के लेके क्या कुछ सोचते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के लेके क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लेके क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लगातार आघात किया जा रहा था, कभी देखते थे हम लोग टेररिस्ट के द्वारा, कभी किसी सैनिक पर हमला कर दिया गया। इस बार तो जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई और आम नागरिकों से धर्म पूछकर मारा गया, इसके बाद सारी हदें पार हो गई थी और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनकी कमर को तोड़ने का काम भारत सरकार ने किया। इसके बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने लगातार भारतीय सैन्य ठिकानों पर नाकाम कोशिशें की और आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार पाकिस्तान के एयरबेस को नस्तानाबूद किया गया। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद की गुहार की और IMF से भी देख रहे हैं आप किस तरह कटोरा लेकर IMF के पास ही पहुंचा हुआ है। तो जब उसकी कमर टूट गई तो है तो हम ही लोग का अंश, भारत का ही अंश है पाकिस्तान। तो हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक मौका दिया है। आगे देखते हैं, अगर जब भी अब कोई टेररिस्ट कार्रवाई होगी तो भारत उसे युद्ध मानेगा, ऐसा आज फैसला लिया गया है। तो हम तो अमन शांति चाहते हैं, लेकिन जब कोई हमें आँख दिखाता है तो हम लोग का फ़र्ज़ बनता है, हमारे सारे धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है कि हम लोग मुँह तोड़ जवाबी कार्रवाई करते हैं। तो यही है बस। तो जिस प्रकार से जो है धर्म पूछ के जो है बर्बरतापूर्ण किया गया था, तो ऐसे में क्या सोचते हैं? हम लोग होते हैं वो तो हमेशा सेकुलर विचारधारा के होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस देश में हैं, चंद लोग मतलब कम्युनल होते हैं। आप जानते हैं किस प्रकार जो कार्रवाई वहाँ पर की गई, उसके बाद वे लोग मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हुआ होगा। यही मानना है कि सब लोग, जो भारत का जो संविधान है भारत को सेकुलर बनाता है, तो वो अगर वो लोग अपने तरफ से हाथ बढ़ाएंगे तभी हम लोग हाथ बढ़ा पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सब परस्पर भाईचारे में रहें। वीर अब्दुल हामिद थे हमारे भारतीय सेना में, उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। मेरी आशा है कि आगे भी सब हम लोग भाईचारे से रहें पुराने दौर के। सर, जिस मोदी जी को लेकर 56 इंच के सीना के लेकर काफ़ी कुछ तंज किया जा रहा था, ऐसे में प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपको ज्ञात हो कि 26/11 जब हुआ था तो भारत डोजियर गेम खेल रहा था और आज जब यह कार्रवाई 26 भारतीयों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद मोदी जी ने दृढ़ संकल्प लिया कि इन लोगों को सबक सिखाना है। और 2001 में जो भारत का विमान जो अगवा किया गया था, उनके टेररिस्ट को भी आज मार गिराया गया। उसके अलावा 26/11 में भी जो कैंप इन्वॉल्व था उसको भी नस्तानाबूद किया गया। तो मोदी जी दूरदर्शी सोच रखते हैं, हमारे देश के लिए समर्पित हैं। कोई उनका परिवार नहीं है, पूरे भारत के लोग उनके परिवार हैं। बस यही है कि उन पर आशा और विश्वास बहुत अटूट है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सीधे ये रहेगा कि शेरों को तो छोड़ेंगे नहीं। कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, अब क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा? और भारत ने तो आज फैसला ले ही लिया है कि अगर आगे कभी भी कोई आतंकी हमला भारत के नागरिकों पर होता है या भारत के सैन्य ठिकानों या सैनिकों पर होता है तो उसको हम लोग युद्ध मानेंगे। तो ये फैसला जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मन में डर ज़रूर पैदा करेगा और वो लोग अब ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेंगे। तेज प्रताप जी के लेके पोस्ट वायरल हो रहा है, लोको पायलट के लेके कह रहे हैं कि हम भी बॉर्डर पर जाएंगे, पायलट हम भी है। ऐसे में उनके लेके क्या कहेंगे? स्वागत योग्य है, लेकिन वो जो पोस्ट डाले थे वो शायद रेडियो ऑपरेटर का था। अगर वो ट्रेंड पायलट हैं तो बहुत अच्छा रहेगा देश के लिए, अगर वो अपनी सेवा देना चाहते हैं। तो देख, श्याम कुणाल थे या ये जो है कहीं ना कहीं पटना में हनुमान मंदिर में, महावीर मंदिर में थे और सीधा कहना था कि भारत के द्वारा जो है सीज़फायर का ये कर दिया गया। अगर अब जो है मतलब कुछ भी अगर उल्लंघन होगा तो इसको सीधा युद्ध समझा जाएगा। बाकी इनसे जो है खास बातचीत हुई, इस खास बातचीत को आप कैसे देखते हैं? अपना राय पत्र कमेंट में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं पटना से।